माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस हैं वो रेफरेंस टैब के बारे में है। रेफरेंसेस टैब देखें, इसमें बहुत अहम चीज़ें हैं जो प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं या बिगनर्स हैं। इसमें सबसे पहले तो देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स बड़ी अहम चीज़ है। लाइक एक आपके पास बुक होती है, आपने देखा होगा उसका जो पहला पेज होता है उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखे होते हैं। लाइक कि आपकी जिस टॉपिक पे आपने जाना है उसकी हेडिंग होती है और आगे नंबर होता है। हमें पता होता है कि इस पेज नंबर पे जाके हमारी वो हेडिंग पड़ी हुई है। सेम ऐसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज आप काम कर रहे हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आप बना सकते हैं। हम इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो देखें, हम एक पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं। वही हम कोड लगाते हैं, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। इंटर करेंगे तो ये देखें पैराग्राफ एक शो हो गया। ये एक डमी पैराग्राफ है, पहले आप लेक्चर्स में देख सकते हैं। देखें उसके बाद जो हम पहले एक हेडिंग बना लेते हैं। इसको जी मैंने सिलेक्ट किया और मैं होम में आके, होम में ये देखें हेडिंग्स पड़ी हुई हैं। हेडिंग 1 ले लें, आप 1 पे क्लिक कर लें, ये हेडिंग आ गई। अब एक दूसरी इसको थीम्स एंड स्टाइल को एक हेडिंग बना लेते हैं। ये जस्ट एक सैंपल के तौर पे हम हेडिंग बना रहे हैं, आप जो काम करेंगे उस हिसाब से इसको हेडिंग बना लेते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने रेफरेंसेस टैब में और इधर यूज करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। जैसे ही मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक किया है, देखिए 3 तरह के स्टाइल हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। मैनुअल ले सकते हैं, ऑटोमेटिक ले सकते हैं। हम पहला ऑटोमेटिक ले लेते हैं। देखिए पहले सबसे पहले तो मैं इधर क्लिक करूंगा और 2-3 इंटर कर लूंगा ताकि मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स इधर बने। अगर इधर क्लिक था तो इसके नीचे बनना था। मैंने इधर क्लिक किया और टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके मैंने फर्स्ट ये स्टाइल ले लिया। तो देखें जो मैंने हेडिंग्स बनाई थी वो दोनों कंटेंट्स उसके बन गए हैं। देख रहे हैं वीडियो प्रोवाइड्स पावरफुल और थीम्स एंड स्टाइल, ये दोनों हेडिंग बन गई हैं। अब मैं कंट्रोल को प्रेस करके, कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो मुझे डायरेक्ट देखें उधर ले गया। अभी तो मेरा डाटा ही थोड़ा सा है। आपके 10 पेजेस 20 पेजेस की फाइल हो, आपने बुक टाइप की हो, उसकी आप हेडिंग बना के इधर रख दें तो जिस भी आप हेडिंग पे क्लिक करेंगे कि कंट्रोल के साथ, तो वो डायरेक्ट उस पेजेस पे चला जाएगा। ठीक है, इसके ये साथ अभी क्योंकि पेज 1 ही है तो उसने 1 ही देना है, ये इसलिए ये पेज 1 दे रहा है। सेकंड इसके साथ देखें ऐड टेक्स्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन आ रहा है। अपडेट टेबल, ये क्या चीज है इसको हम देखते हैं। ऐड टेक्स्ट। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस तीसरी भी एक हेडिंग बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये मैं रीडिंग इज इजियर को बनाना चाह रहा हूं तो मैं इस पे क्लिक करके, ठीक है, इस पे क्लिक करके एंटर कर लूंगा। इसको हेडिंग बनाना चाह रहा हूं। मींस ऐड टेक्स्ट का मतलब है कि अगर आप बाद में भी उसमें हेडिंग बना सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करके देखें ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और लेवल 1 पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हेडिंग एक बन जाएगी। देखिए अब ऊपर देखते हैं, थोड़ा सा इसका मैं जूम आउट करता हूं। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि इधर कोई चेंजिंग, इसकी थर्ड हेडिंग नहीं आई। ठीक है, ये थर्ड हेडिंग कब आएगी? अब इधर जो मैं क्लिक कर रहा हूं आप देख सकते हैं, मैंने उसको ऑन कर दिया आईपर्स को। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने जब तक आप ये अपडेट टेबल पे नहीं क्लिक करेंगे, ठीक है, अपडेट टेबल पे नहीं क्लिक करेंगे तो वो देखें वो अपडेट नहीं होगा। अपडेट टेबल पे मैंने क्लिक किया है और इधर आपने अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके इसको इस पे चेक लगा के ओके कर देना। तो ये देखें थर्ड इसकी ऑटोमेटिक अपडेट हो गई है, थर्ड हेडिंग आ गई है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट उस ऑप्शन पे चला गया। ठीक है, रीडिंग, ये जितने भी आगे आप पेजेस बनाएं, ये मेथड है, बहुत आउटस्टैंडिंग चीज है जो बुक लिखते हैं या आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका बहुत ज्यादा काम होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फुटनोट्स को। देखिए इंसर्ट फुटनोट, ये क्या होता है? देखिए फुटनोट का मतलब है कि अगर आपने किसी पैराग्राफ से रिलेटेड उसमें कोई बात लिखनी हो कि ये कोई भी आपने इसका मैसेज लिंक करवाना हो, इसका नोट, फुटनोट डॉक्यूमेंट्स के जो पेज के एंड में फुटनोट आता है,
इंसर्ट एंड नोट, पैराग्राफ के बारे में आप बता सकते हैं, नेक्स्ट फुट नोट, ये इसकी सेटिंग है, प्रीवियस फुट, नेक्स्ट देखना हो, ये सारी चीजें तो इनको हम देखते हैं। अब फर्ज करें जी ये जो थर्ड पैराग्राफ है थीम्स एंड स्टाइल वाला, इसके बारे में मुझे कोई नोट्स, मुझे फुट नोट नीचे को लगाना है, तो मैं इस पर क्लिक करके इंसर्ट फुट नोट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखेंगे एक नीचे एक एंड में एक फुट नोट बन गया है, और इधर मुझे कोई भी इससे रिलेटेड मैसेज लिखना है, वेरी नाइस मैंने लिखा। अब तो देखें, अब जैसे ही मैं इधर मैं क्लिक करूंगा, देखें ये देख रहे हैं मैं जैसे ही थर्ड पैराग्राफ की तरफ आया हूं तो इधर वेरी नाइस का एक मैसेज आ गया, क्योंकि ये रिलेटेड है इससे। ऐसे सेम मुझे इधर इस जो 1 2 3 4 ये चौथा जो पैराग्राफ है, इस पे मुझे कोई एंड नोट लगाना है या कोई भी चीज, कोई मिस्टेक वगैरह लिखनी है या कुछ भी, मैं इस पे क्लिक करके, अब देखें जी इस पे हम लिख लेते हैं मिस्टेक्स या कुछ भी आप लिखें। अब जैसे ही आप इधर क्लिक लेके आएंगे, देखें अपने माउस को, तो उधर भी मिस्टेक आ गया है। तो ये जैसे कमांड्स हम करते हैं इससे रिलेटेड ये कुछ चीजें हैं। अब उसके बाद ये नेक्स्ट है, प्रीवियस पे जा सकते हैं, नेक्स्ट पे जा सकते हैं, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट, ये सारे हम इस पे क्लिक करके इसको लेफ्ट और राइट, नेक्स्ट, प्रीवियस जा सकते हैं। शो नोट्स, ये क्या चीज है? शो नोट्स मींस के आपने कितने नोट्स लगाए हुए हैं। मैं इस पे क्लिक करके, देखिए किसी भी चीज पे हम क्लिक करके ओके कर देंगे तो दो हमें वो शो करेगा कि शो नोट्स इतने हैं। इस पे क्लिक किया, ओके, देखिए मेरा कर्सर इधर आ गया ऑटोमेटिक कि इतने, ये अभी फिलहाल हमने 2 ही ये लगाए हुए हैं नोट्स, तो ऑटोमेटिक इधर मेरा कर्सर आ गया कि इतने हमने ये नोट्स लगाए हुए हैं। तो ये एक इंसर्ट फुट नोट वगैरह आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपने कुछ लिखना हो, इस पे वर्किंग हो सकती है। नेक्स्ट देखें हमारे पास है इंसर्ट सिचुएशंस। देखें इसको, ये भी बड़ी एक, इसको हम खत्म कर लेते हैं। अच्छा देखें इंसर्ट सिचुएशन में मेन जो चीज होती है कि लाइक आप चाह रहे हैं कि आपने कोई बुक वगैरह या कोई ऐसा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप उसके बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं कि ये किसने लिखा है, क्या कौन सा इसका राइटर है, वो सारी डिटेल इस पैराग्राफ के बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो आप इधर से इंसर्ट सिचुएशन लगा सकते हैं। इस पे क्लिक करके ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करें, ठीक है। अब देखें इधर सारे इसके ऑर्थर का डिटेल, लाइक जी हम इधर लिख लेते हैं दानिश साहिर, और उसके बाद टाइटल कुछ भी दे दें जी, दानिश एकेडमी, ये हमने इसका टाइटल दे दिया है, ठीक है। और नीचे ईयर लिख देते हैं 2020, कुछ भी, सिटी, पब्लिशर, ये सारा लिख के आप ओके करेंगे तो एक देखें इसमें ये इसके स्टार्ट में, या अगर अब मैं नीचे क्लिक कर देता तो ये सारा इधर डिटेल आ गई है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, इसको मैनेज आप कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं, तो ये सारा इधर लिखा हुआ है, ऑर्थर चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इधर से भी जाके आप इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। ये स्टाइल हैं, अगर आपको इस स्टाइल में चाहिए कोई भी स्टाइल वगैरह, और स्टाइल चेंज हो जाएंगे, इधर से आप अपनी मर्जी से स्टाइल कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफिक, ये क्या चीज है? देखिए बिब्लियोग्राफी, जो भी पैराग्राफ वगैरह होता है ये सारा इसका निचोड़ जिसे कहते हैं, बायो मींस डाटा वगैरह, वो सारा निकाल के इधर रख लेते हैं। देखें इस पे हम क्लिक करेंगे, अब ये नीचे देखें ऑटोमेटिक ये इसने एक इधर बना लिया है, ठीक है, ये हमारे पास इधर शो हो रहा है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी लाइक जी सिलेक्ट कर लें या इस पे आप क्लिक कर लें, एंटर कर लें, तो इसको मैं जी कोई भी इन में से क्लिक कर दूंगा तो देखें उसने सारा डाटा निकाल दिया है, जो समरी आप जिसे कह सकते हैं, दानिश साहिर या 2020 दानिश एकेडमी, ये सारी चीजें इधर से वो उसने बायोडाटा टोटल निकाल दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शंस, इसको हम देखते हैं ये क्या चीज है। देखिए इंसर्ट कैप्शन, अगर आपने कोई, फर्ज करें आपने कोई इसमें पिक्चर लगाई है अपने डॉक्यूमेंट्स में, या कोई भी ऐसी चीज आप लगा रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि उसको आप अपना खुद से कोई नेम दें, फिर उसको भी टेबल ऑफ कंटेंट की तरह लिंक बनाना चाहें, तो सेम ये वही चीज है। लाइक अब हम इसके लिए एक पिक्चर लेते हैं, इंसर्ट में जाके पिक्चर्स पे जाएंगे और उसके बाद जी हम कोई भी इधर से पिक्चर ले लेते हैं, लाइक ये फर्स्ट हम ये एकेडमी का लोगो ही ले लेते हैं, ठीक है, काफी बड़ा है, लोगो को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक ये पिक्चर ले ली, उसके बाद जी देन हम एक नया पेज ले लेते हैं, और ठीक है
ये हम इधर इसको न्यू पेज के लिए जाएंगे। इधर पिक्चर हम कोई और ले लेते हैं, 2 पिक्चर मैं आपको समझाने के लिए। इधर जी लाइक कोई भी हम इमेज ले लेते हैं, लाइक ये इमेज ले लिया हमने, इंसर्ट करेंगे तो ये 2 इमेज आ गए, ठीक है। ये अब देखें इसके लिए हमने करना ये है कि इसको हमें पहले नेम देने पड़ेंगे, फिर रेफरेंस में हम जाएंगे, ठीक है। रेफरेंस में जाके इंसर्ट कैप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक फिगर 1 इसका आ गया हुआ है। आपने अगर खुद से कोई नाम, इस पिक्चर का फिगर 1 नाम है, अगर आपने खुद से कोई देना है तो आप इस न्यू लेबल पे क्लिक करेंगे। तो जी मैं पिक दे देता हूँ, पिक 1 या कुछ भी आप ओके कर देंगे। पिक देखें 1 आ गया। अगर आप नंबरिंग लगाना चाह रहे हैं, मजीद नंबरिंग ABC वगैरह कुछ भी आप इधर से लगा सकते हैं। देखें पिक 1 हो गया, ओके करूंगा तो इसका नाम ऑटोमेटिक पिक 1 आ गया। अब मैं जी हमारी दूसरी पिक्चर की तरफ जाएंगे, इस पे क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन पे इसको भी देखें ऑटोमेटिक पिक 2 आ गया। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो देखें अब हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, इधर ही क्लिक करके। अब फिर हम इसमें जी इंसर्ट इस ऑप्शन पे जाके जस्ट आपने इसको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे जाके इसको ओके कर देना है। तो देखें 2 जैसा हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था सेम वही 2 इमेज बन गए। लाइक मैं कंट्रोल को प्रेस करके इस पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक देखें इस पिक्चर पे आ गया। अब ये जो मेरी सेकंड पिक्चर है ये पेज नंबर 3 पे है, मीन 3 पे है, तो मैं कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक उसके साथ आ गए, ठीक है। ऐसे ही आप अपडेट, अगर आप कोई नया टेबल नई पिक्चर लगाएंगे तो उसके साथ भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं, न्यू एक और इमेज ले लेते हैं, ठीक है। लाइक जी हम कोई भी इधर से ये डाउनलोड का एक इमेज ले लिया हमने, ठीक है। अब अपडेट को अगर हमने समझना है, अपडेट मीन्स वो ही चीज है जो हमने टेबल अपडेट किया था, सेम इसी पे क्लिक करके हम इंसर्ट कैप्शन करेंगे। इसको जी हम 3 कर देते हैं, ठीक है। न्यू लेबल कर लेते हैं पिक 3, ठीक है। ये कुछ भी ओके करेंगे तो देखें ये भी एक पिक्चर ऐड हो गई है। अब देखें इधर इस जगह हम इसको इंसर्ट कर लेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गई, पहले वाली भी साथ हैं। देखिए टेबल मैंने एक वर्ड की फाइल फ्रेश बनाई है ताकि आपको ठीक से समझ आए। अच्छा, ये इन 2 चीजों का आपको पता चल गया है। अब देखिए थर्ड हमने ये देखना था कि अगर मुझे कोई और पिक्चर लगानी है तो फिर मैं अपडेट टेबल पे क्लिक करूंगा। लाइक जी अब तीसरी कोई और इमेज ले लेते हैं हम, इधर से डाउनलोड इमेज ले लेंगे या कोई भी हम मजीद इमेज इसी को दोबारा ले लेते हैं, ठीक है। इस पे मुझे क्लिक करके, ठीक है, और रेफरेंस में जाके इसको इंसर्ट कैप्शन करना पड़ेगा और ओके कर देंगे तो ये 3 हो गया। अब इसमें देखें ये एडिट नहीं होगा जब तक आप इसको सिलेक्ट करके अपना टेबल नहीं करेंगे, इंटायर टेबल रोके। अब देखेंगे तीनों आ गई। अब कंट्रोल के साथ जिस पे भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसी पिक्चर में ये चला जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। क्रॉस रेफरेंस सेटिंग है सारी, आपको नंबरिंग में चाहिए या अगर ये देख रहे हैं, ये मैं आपको फिर बताता हूँ कि अगर आप इधर से ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं देखना चाह रहे हैं, आप इसकी कोई सेटिंग और चेंज करना चाह रहे हैं कि किसी और डिजाइन से ये तीनों चीजें लिखी हुई हो तो क्रॉस रेफरेंस से जाके आप चेंज कर सकते हैं। पिक लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके इंसर्ट करें, अलग अलग इंसर्ट कर लें, ठीक है। उस हिसाब से आप उधर इसको लगा सकते हैं। जिस भी पिक्चर पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट उसी पिक्चर पे चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ऑप्शन है मार्क एंट्री। लाइक ये अगर आपको कोई वर्ड आपको चूज करना है, उसको आपने मार्क करना है तो वो आप कर सकते हैं। लाइक मुझे प्रोफेशनली को सिलेक्ट करके इसको मार्क करना है और ओके कर दूंगा तो देखें ये मार्क हो गया है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे होम में जाके ये जो आपको ये हाइड आ रहे हैं इस पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा, शो हाइड, देखिए फिर वो गायब हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मुझे कोई और वर्ड, मुझे ये बटन को मार्क करना है तो मैं इस पे बटन को सिलेक्ट करके न्यू एंट्री, ये इसको भी मार्क कर सकता हूं। तो इसके लिए फिर मुझे होम में जाके ये हाइड एंड शो एंड हाइड इसको खत्म करना पड़ेगा। तो ये 2 जो हैं वो मार्क हो गए हैं। अब आप पेज के किसी भी हिस्से में जाके क्लिक करके ये रेफरेंस में जाके, ठीक है, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कर देंगे और ओके। तो जो जो आपने मार्क किया होगा वो वर्ड अलग हो गए हैं। देखें जो मैंने इसे कहते हैं मार्क एंट्री। अब अपडेट इंडेक्स आपको पता है कि अगर आपको कोई और तीसरा वर्ड करना है, लाइक मुझे रीडिंग को भी लेके आना है
तो मैं इसको सिलेक्ट करके फिर इस पे जाके इंसर्ट इसको एक मार्क करूंगा, ठीक है, मार्क हो गया। फिर होम में जाके इसको खत्म करूंगा, देन इस पे मैं क्लिक करके, ठीक है, रेफरेंस में आके इसको कर दूंगा। तो देखें ये रीडिंग भी मेरे उस ऑप्शन में आ गया। तो मार्क एंट्री ये ऑप्शन होते हैं अगर आपने कोई मार्क करना हो। देखिए मार्क सिचुएशन भी वो ही चीज है, लाइक जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट देखा था। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ मार्क सिचुएशन। देखें जैसे आपने ये टेबल किया हुआ है, आप चाह रहे हैं कि मैं भी ऐसे कोई अलग वर्ड अलग कर लूं ताकि उस पर मैं क्लिक करूं तो वो उस पैराग्राफ में चला जाए करे, या कुछ भी, लाइक मुझे इसको सिलेक्ट करना है, इसको मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है, मार्क कर लिया। अब मुझे जी कोई और करना है, ये डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके इसको मार्क करना है, तो ये मार्क हो गए। अब होम की टैब में जाके इसको मैं शो हाइट को खत्म कर दूंगा, तो कोई खाली जगह बना के हम इधर एंटर करके रेफरेंस में जाके इसको इंसर्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखें ये दोनों वर्ड वैसे ही आगे जैसे आपका ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। अब मैं कंट्रोल को प्रेस करके, ठीक है, या जैसे भी आप इसको अलग भी देख सकते हैं, ठीक है, इस पे वर्किंग कर सकते हैं। मींस इस वर्ड को हमने अलग कर दिए। अपडेट टेबल का वही मेथड है, आपको पता है। अगर आपने एक नया वर्ड इसमें लगाना है, ठीक है, मैं प्रोवाइड्स लगाना चाह रहा हूं, तो इसको सिलेक्ट करके मार्क पे क्लिक करूंगा, मार्क, और जी इसको क्लोज करके मैं होम में जाके इसको शो हाइट को खत्म कर दूंगा। और जब तक मैं इधर क्लिक करके इसको अपडेट नहीं करूंगा तो तीसरा वर्ड नहीं आएगा। देखें अब ये प्रोवाइड भी आ गया है। तो ये थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम रेफरेंसेस की टैब, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो यूनी में पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सारे ये उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही ये काम की चीज है। इस पे वर्किंग करें, प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आपको मजीद आएंगी।